वेलकम एवरीवन, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर आपके सामने खड़ा है और आज हम लोग देखेंगे मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। राइट, तो रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो क्वेश्चंस लगते हैं कॉम्प्लिकेटेड उसको हम लोग आसान, सिंपल और इजी मेथड बनाएंगे। एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। आपके पास एक लाइन होगी, अगर लाइन है तो पॉइंट्स वहां पर होने ही चाहिए। ये रही लाइन और यहां पर पॉइंट्स होने हैं। देखिए ये फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका ए, दैट इज गोइंग टू बी x1 y1 और ये सेकेंड पॉइंट आएगा बी, दैट इज x2 एंड y2। ध्यान से रखना। अब ये दोनों पॉइंट्स और इन दोनों पॉइंट्स का जो कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, ठीक है। हाँ सर, जैसे यहां पर वापस से देखो ये वाली पॉइंट्स हैं। हाँ सर, यहां पर मैं वापस लिखने वाला हूं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब मान के चलो इसका टोटल डिस्टेंस रहेगा 10। टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा बोलो, 10। अगर कोई तीसरा पॉइंट इन दोनों, इस तीसरा पॉइंट इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा मतलब तीसरा पॉइंट, जैसे कि समझ लो इस पॉइंट का नाम है P, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब इसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो डिस्टेंस भी डिवाइड होगा। मान के चलो अगर टोटल डिस्टेंस कितना था 10, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 3 और ये रहेगा 7। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये P डिवाइड लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशो, मतलब इनका जो रेशो होता है वो 3:7 में आएगा। देखिए 3 + 7 कितना हो रहा है, 9। सॉरी, 3 + 7 कितना हो रहा है, 10। ऑलराइट, हाँ सर। तो वैसे ही यहां पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे P। यस, दिस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, P। ओके सर। जैसे यहां पर दो रेशो में डिवाइड हो रहा है, जैसे हम लोग यहां पर दो रेशो लेंगे जिसका नाम होगा M और दिस इज N और ये रहे P के कोऑर्डिनेट, दैट इज x, y। तो हमारा मेन टारगेट क्या होगा कि वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y, दैट्स इट। ऑलराइट, इसका एक फॉर्मूला रहेगा, ध्यान रखना बेटा। अगर मेरे को x कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो यहां पर देखिए mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m+1। थोड़ा मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ऑलराइट, देखिए अगर आपको इस y कोऑर्डिनेट्स अगर आप निकालना चाहते हो तो y इज इक्वल टू आएगा my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m+n। ऑलराइट सर, अब सुनो ध्यान से। तो ये एक्चुअली इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला है और वहां से हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला डेवलप हो चुका है। सर मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब क्या होता है, एक बात ध्यान से देखो, आपको काफी मजा आने वाला है बच्चों, ध्यान में रखना। अब होता क्या है, ये इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मान के चलो आपकी ये रही लाइन, हाँ सर, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, सिंपल भाषा में आप बोलेंगे सो दिस इज A एंड दिस इज हियर B। ओके सर, A के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे बोलो, x1 y1। B के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x2 y2। ओके, आज के क्लास हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसी का ही यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला बनाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आसान लगे। सो ध्यान में रखना, मैं कौन सी चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान में रखना। तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे P, एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, दैट इज x, y। ये वाला मतलब AB का डिस्टेंस और ये BP का डिस्टेंस बोलो क्या रहेगा, सेम। हम इमेजिन करते हैं कि मान के चलो AP का डिस्टेंस हम लोग 1 लेंगे और PB का डिस्टेंस हम लोग 1 लेंगे, बिकॉज इक्वल। आप 1-1 ले सकते हो, 2-2 ले सकते हो, 3-3 ले सकते हो, 4-4 ले सकते हो, चॉइस आपकी है, फॉर्मूला आपको वही मिलेगा। राइट, ओके। अगर आपको डिटेल में और चाहिए तो हम यहां पर नंबर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए हम लोग नंबर यहां पर लेंगे सिंपल, दिस इज 2 मतलब m भी आपका 2 है और n भी आपका 2 है, इसी को हम लोग बोलेंगे मिड पॉइंट। चलिए अब हम लोग फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट्स, इस x के। सो x इज इक्वल टू, अच्छा mx2, ये हम बोले तो कितना है 2, यहां पर क्या आ रहा है x2, nx1, n बोले 2, यहां पर बोले कितना आ रहा है x1 डिवाइडेड बाय m+n यानी कि 2 + 2। सो फाइनली x इज इक्वल टू, ये 2 बाहर निकल रहा है कॉमन, सो 2 इन ब्रैकेट आएगा x2 + x1 डिवाइडेड बाय 2 + 2 बोलो कितना है 4। सो फाइनली अगर आप इसको प्रॉपर लिखेंगे तो ये 2 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि नीचे बोलो कितना आ रहा है 2, और उसको आप x1 + x2 लिखो या फिर x2 + x1 लिखो, यानी कि आप यहां पर लिख सकते हो x1 + x2। तो ये रहा आपका कोऑर्डिनेट्स, किसका कोऑर्डिनेट्स, x का। अगर मिड पॉइंट है तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, काफी आसान तरीके से। अब ये इसको हम लोग बोलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, आपको ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ऑलराइट, यस। हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट, आपको क्या निकालना है बेटे, y निकालना है, ठीक है, यस सर।
अब क्या निकालना चाहते हो, y निकालना चाहते हैं ना, हाँ सर ठीक है। जब आप y निकालेंगे इसी फॉर्मूला में तो क्या करना है, कुछ नहीं सर, सिंपल y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1। अच्छा m मतलब 2, दिस इज y2 प्लस n मतलब 2, दिस इज y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m प्लस n यानी कि 2 प्लस 2, हाँ सर। सो y इज इक्वल टू यहां से 2 को हम लोग कॉमन लेंगे, इन ब्रैकेट आएगा y2 प्लस y1 और 2 प्लस 2 बोलो कितना है 4। सो 2 से डिवाइड कर लो ना, तो जब आप 2 से डिवाइड ऑफ करेंगे तो ये आपका आएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये रहा y कोऑर्डिनेट इस मिड पॉइंट का और ये रहा x कोऑर्डिनेट इस मिड पॉइंट का। हो गई बात, यही हमारा आज का मेन टारगेट है और इसी को हम लोग फोकस करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। या तो आपको बोलेगा मिड पॉइंट आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा 2 पॉइंट्स देगा, एक देगा सिंगल पॉइंट ए, मिड पॉइंट देगा, बी पॉइंट निकालने के लिए बोलेगा। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर सकते हो, राइट। इट्स इजी मेथड, सो रिलैक्स, टेंशन मत लो। अब यहां पर आ जाओ, टारगेट क्या रहेगा पता है एक बार, कुछ नहीं सर, वापस से ये देखिए हमारे एक लाइन है और यहां पर 2 पॉइंट्स अगर रहेंगे, ये देखिए ये वाला पॉइंट जिसका नाम क्या रहेगा P ऑफ x1, y1 और दूसरा जो पॉइंट रहेगा जिसका नाम है Q, वो क्या रहेगा x2, y2। मिड पॉइंट मतलब सेंटर पे होगा, उसको हम लोग R बोलेंगे, इसके रहेंगे कोऑर्डिनेट्स x, y। ये वाला डिस्टेंस बोलो कैसा रहेगा, सेम। सो दिस इज मिड पॉइंट, तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट यानी कि x एंड y के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो देखिए कैसे, x के बराबर तेरी मेरी यारी दैट इज x1 प्लस x2, कितने हैं लोग 2, तो नीचे कितना आएगा 2। फिर y इज इक्वल टू तेरी मेरी यारी यानी कि y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये रहे कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट के, ये रहे कोऑर्डिनेट्स। x इज इक्वल टू आएगा x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू आएगा y1 प्लस y2 बाई 2। कितने लोग हैं 2, तो नीचे आप लोग 2 लिख सकते हो, ठीक है। हाँ सर, ये तो बन गया, r आपको मिड पॉइंट मिल गया। अब इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। आ जाओ, ये मिड पॉइंट के कुछ डेफिनेशंस है। इफ द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो, मैंने बोला था रेशियो क्या था, ये मिस्ट्रियन था वहां पर, और यहां पर कोने बोलो 1:1, राइट। देन वी गेट द पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट जो यहाँ पे ये रहा x1 एंड x2। वापस से मैं चीज वापस से आपको बताने वाला हूं। अरे आपके पास लाइन है, हाँ सर लाइन है, तो कितने रहेंगे पॉइंट्स, देयर आर 2 पॉइंट्स। ये रहा दिस इज पॉइंट P x1 y1, ये रहा दिस इज पॉइंट Q x2 y2। तो इनका मिड पॉइंट कौन है बोलो, इसका मिड पॉइंट रहेगा R, इनके कोऑर्डिनेट्स x, y। मिड पॉइंट बोले तो इनका डिस्टेंस बोलो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, मतलब पी आर का डिस्टेंस आर क्यू का डिस्टेंस सेम रहेगा। अब मुझे क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। तो कैसे लिखेंगे, अगर आप क्या चाहते हो, x इज इक्वल टू तेरी मेरी यारी यानी कि x1 प्लस x2, कितने लोग हैं 2, तो नीचे आएगा 2। वापिस से y इज इक्वल टू तेरी मेरी यारी यानी कि y1 प्लस y2, कितने लोग हैं 2। सो दिस इज x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट R। अब इसका यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल। यस सर, डन। अब सुनो, आपके सामने एक क्वेश्चन है, find the coordinates of the midpoint of the line segment joining the points. There are 2 points. First point, a capital A in bracket 2, -4. इसको हम लोग लिख सकते हैं x1, y1। दूसरा पॉइंट B आपके सामने है, दैट इज 6, 10 और इसी को हम लोग लिखेंगे x2, y2। अच्छा दिखना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत दिखना चाहिए। अब क्या निकालना है, आपको मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। मिड पॉइंट क्या है, लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अरे यार ओके, ठीक है, सुनो, लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लेट P बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P बी द मिड पॉइंट ऑफ, राइट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स निकालो, क्या है बेटा, सो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ऑफ x, y। ओके, हो गया,
ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करके यहां पर वैल्यूज को पुटअप करो। ठीक है सर, चलिए x इज इक्वल टू क्या आएगा सर, x इज इक्वल टू आ रहा है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अब x को मुझे एक लिखना है इक्वल टू, अच्छा x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 कितना है 6 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी मिली 8/2। ओ माय गॉड, x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली राइट, सिमिलरली ये जो y है तो आप लिख सकते हो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब y को मैंने y लिखा, y1 की वैल्यू कितनी है -4, y2 की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइडेड बाई 2। सो फाइनली y इज इक्वल टू ये -4 प्लस 10 कितना बोलो बेटा 6/2। ओहो 3। तो जो पॉइंट जो आपका था P ऑफ x, y ये किसके बराबर है, आप x की वैल्यू ले लो 4 और y की वैल्यू ले लो 3, वी गेट द आंसर। तो ये P इस दोनों पॉइंट्स का बोलो क्या है, मिड पॉइंट। P क्या है दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट। ओके सर, आगे बढ़े, हो गया, हाँ सर हो गया, यस आ जाओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कोई भी सवाल अगर आपके सामने है तो डरो मत, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जो भी आपके सामने कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व करेंगे, राइट। जैसे कि आज एक तो आपके सामने मैं बोल ही देता हूं, अगर आपको युद्ध अगर जीतना है राइट, तो उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 उनकी प्लानिंग, नंबर 2 उनके जैसे हथियार हमारे पास होने चाहिए, और परफेक्ट टाइमिंग। आपको रिहर्सल करना पड़ेगा, आप आराम से, आप कौन सा भी युद्ध हो आप जीत सकते हो, मतलब वो टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब देखिए उन्होंने क्या बोला है, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, मिड पॉइंट का। ओके, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और उसका मिड पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, ये देखिए ये वाला 2 मैं सॉल्व करवा के दिखाऊंगा। P in a bracket सिंपल P प्लस Q एंड Q प्लस R, ये रहा आपका। ओके, ये आपका x, अच्छा ओ माय गॉड, P प्लस Q कॉमा Q प्लस R, सॉरी Q प्लस R, वेरी गुड। ओके, दूसरा पॉइंट आपका Q है, दैट इज Q, वो रहेगा P माइनस Q और ये रहेगा Q माइनस R। सो वी हैव टू फाइंड R माइनस Q। ओ माय गॉड, R माइनस Q गलत, R माइनस Q। पहले आप क्वेश्चंस आराम से लिखो। मैंने अभी जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा के दिया था, वही क्वेश्चंस अगर आप लोग उसका यूज करके अगर सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, इज इक्वल टू, ये बोलो क्या है x1, ये बोलो क्या है बेटा y1, यहां पर ध्यान दो, ये क्या है x2 और ये बोलो क्या है y2। x1 की वैल्यू कितनी होगी p प्लस q, y1 की वैल्यू कितनी होगी q प्लस r, x2 की वैल्यू कितनी है p माइनस q, y2 की वैल्यू कितनी है r माइनस q। वैल्यू आपके सामने आई। P जो पॉइंट है, अब पॉइंट ले लो R, जो आपको अच्छा लगता है, M पॉइंट ले लो, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ, यहां पर आप लिख सकते हो M इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ, राइट, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ। वाओ फैंटास्टिक सर, ये जो आप हमें M दे रहे हो ये मिड पॉइंट है PQ का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से यहां पर आप सॉल्व कर सकते हो। सो x के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, x के बराबर, अब चेंज क्या करना है, x1 की वैल्यू x1 वहां पर पुटअप करो, फिर प्लस एज इट इज प्लस आएगा, x2 की वैल्यू जहां x2 है वहां पुटअप करो। ठीक है, चलिए x1 मतलब बोलो क्या है, सिंपल p प्लस q प्लस x2 बोलो क्या है p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। ओ यहां पर देखो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू कैंसिल आउट, यस सर मजा आया। अब सुनो, सो x इज इक्वल टू क्या है p प्लस p, दैट इज 2p डिवाइडेड बाई 2। सो 2 गेट कैंसिल, x की वैल्यू बनी p। डन सर, मजा आया। अब दूसरी बात यहां पर आप फाइंड कर सकते हो y। सो y इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा बेटा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ओ y इज इक्वल टू, y1 कितना है लाले p माइनस क्यू, यस सर, y2 कितना है r माइनस क्यू, और नीचे ये रहा आपका 2। सो y इज इक्वल टू, ये माइनस, ये देखिए यहां पर कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, अरे यार गलत 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 गलत, y1 तो देखना तो पड़ेगा। अच्छा y1 की वैल्यू कितनी है q प्लस r, फैंटास्टिक, प्लस y2 कितना है r माइनस क्यू,
डिवाइडेड बाय 2। तो ये माइनस क्यू एंड प्लस क्यू कैंसिल, सो ट्वाइस r बाई 2। सो बेटा y की वैल्यू मिली आपको r। सो m जो पॉइंट आपको मिला है, m इज अ मिड पॉइंट जिनका कोऑर्डिनेट्स रहेगा x, y, एग्जैक्टली किसके बराबर, x की वैल्यू रहेगी p और y की वैल्यू रहेगी r। सो m ऑफ x, y इज इक्वल टू p, r। बेटा जी आप x इज इक्वल टू कितना पुट कर सकते हो, p, और y इज इक्वल टू कितना पुट कर सकते हो, r। बात खत्म। तो ये आपका मिड पॉइंट निकालने का तरीका। अब यहां पर जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। ट्रिक तो अच्छी है, क्या करना है, कुछ नहीं। ये देखिए ये वाला पॉइंट अगर आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये वाला पॉइंट शॉर्टकट में देखिए कौन सा पॉइंट, ये मैंने ये देखो इन दोनों का एडिशन करवाओ। -7 + 1/2 ये रहा x, -4 + 6/2, -4 + 6/2। सो -7 + 1 राइट, और ये -4 + 6 आप डायरेक्टली आप सॉल्व भी कर सकते हो। ऑल राइट, यस सर, हो गया। ये तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो चुका है। कुछ और भी हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, और न्यू एनसीईआरटी का ये रहा सवाल, न्यू एनसीईआरटी का सवाल। तो बेझिझक हम लोग क्वेश्चंस को रीड करेंगे, बेझिझक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपका ध्यान इधर होना चाहिए, आप यहां पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ सर। use the connection you are find to the coordinates of B given that M is a midpoint of A and B। अब सुनो ध्यान से, सब लोग इधर देखेंगे और ये वाले क्वेश्चंस के आप लोग मजा लेना है। आपको ये वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। रिलैक्स, आ जाओ सर। पॉइंट ए बता दो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाओ यहां पर। ये देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बोलो कितने हैं, 3, -4। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बोलो क्या है, x, y। दिस इज x, y। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, बच्चे क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, राइट। अब सुनो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये जो m है, ये जो दिस m पॉइंट इज अ मिड पॉइंट। m बोलो क्या है, मिड पॉइंट, और इनके वैल्यूज बोलो क्या है, -7, 1। ठीक, अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्यों सर, मिड पॉइंट के अभी तक कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या थे, x एंड y। ओके, हाँ सर थे, लेकिन यहां पर x, y है, तो एक काम करते हैं। सो रिलैक्स, कूल। अब यहां पर मैं लिखूंगा सिंपल x1, y1, और ये रहेगा x2, y2, और ये रहेगा xy। अब होगा आसान, जो हमारा मेन फॉर्मूला है उसी को हम लोग फोकस करेंगे। ये आपका x1, y1 है, हाँ सर। ये आपका x2, y2 है, हाँ सर। और ये आपका मिड पॉइंट है, हाँ सर मिड पॉइंट। तो बेसिकली m इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट। m इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, m इज अ मिड पॉइंट, यस सर, m इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। लगा दो यहां पर, लगा दो ताकत। सर सिंपल भाषा में आप ये भी लिख सकते हो ना यहां पर, क्या सर बता दो एक बार, लाला x इज इक्वल टू सिंपल x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला यहां पर आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू y1 + y2। अरे यार एक काम कराते हैं, पहले आप x1 + x2 सॉल्व करेंगे और फिर y1 + y2 सॉल्व करेंगे, है कि नहीं, x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो x का रहेगा, क्या रहेगा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू क्या रहा है बॉस, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। सर x की वैल्यू कितनी है, यहां की मत देखो, यस x की वैल्यू कितनी है, -7। x1 कितना है, 3। x2 कितना है, x2 सिंपल x, और ये रहा 2। देखो जो वैल्यूज मैंने यहां पर बताई हैं वो वाली वैल्यूज हम लोग फार्मूलाज के अंदर पुट कर रहे हैं, राइट। मिड पॉइंट अगर ये हम लोग x के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और ये y इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सॉरी x की वैल्यू बोलो कितनी है, -7 इज इक्वल टू x1 कितना है बोलो 3, x2 कितना है बोलो x/2। ये 2 आएगा इधर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये -14 इज इक्वल टू व्हाट, 3 + x। -14 इज इक्वल टू व्हाट, 3 + x। ओके, नो प्रॉब्लम। अब सुनो बेटा ध्यान से, ये 3 भी इधर आने वाला है। सो फाइनली ये जो x इज इक्वल टू ऑलरेडी -14 फिर -3, x इज इक्वल टू आ रहा है -17। खत्म, सुन रहे हो सब लोग। x इज इक्वल टू क्या है, x1 + x डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू -7, x1 की वैल्यू ये रहा 3, और x2 की वैल्यू ये रहा x। हमने यहाँ पर -7 इज इक्वल टू 3 + x/2, 2 जाएगा उधर। सो -14 इज इक्वल टू 3 + x, x की वैल्यू आई बेटा -17। सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे y यानी क्या होता है बोलो, सो y इज इक्वल टू आएगा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। सर y की वैल्यू कितनी है, यहां पर देखो y कितना है 1।
सो 1 इज इक्वल टू y1 कितना है -4 प्लस y2 कितना है y, एंड दिस इज 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, है ना, ये 2 आएगा इधर, सो 1 इंटू 2, 2 इज इक्वल टू वॉट -4 प्लस y। बेटा मुझे क्या निकालना है, y निकालना है, तो ये -4 आएगा 2 की तरफ, राइट। ओके सर, तो यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी आपका 2 है, ये -4 जब लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस होगा, +4 इज इक्वल टू ये रहा y, ओ माई गॉड ये रहा y इज इक्वल टू 6। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, कोऑर्डिनेट्स, यस सर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, कौन से कोऑर्डिनेट्स, सो बी ऑफ x कॉमा y एग्जैक्टली किसके बराबर, एग्जैक्टली किसके बराबर, x की वैल्यू कितनी है बोलो, x की वैल्यू यहां पर मिली है कहां गया -17 और y कितना है 6, क्या कहते हो, ऑल राइट, ऑल सेट। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आपके पास है -17, 6। लेकिन पिछले क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चंस आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व करने के लिए मत जाइए, पॉज करके इस क्वेश्चंस को एक बार लिखो। ओके डन, आ जाइए। यहां पर ये वाला क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था, हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किया था, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो आज हम लोग निपटाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है ना, यस। एक पहला सवाल लेके जाएंगे, यस एम टी, यस की वैल्यू कितनी है बोलो, -3,0। अच्छा, यस की वैल्यू कितनी है -3,0, यस की वैल्यू कितनी है -3,0, m की वैल्यू कितनी है 0,0 और t की वैल्यू कितनी है, अच्छा 3,0। एक बार चेक करते हैं वापस से, 3 की वैल्यू कितनी है 3,0। ओके, आ जाओ पीछे। अब ये बाकी रिमेनिंग सवाल आपको सॉल्व करने हैं। ऑलरेडी हमने कल इन क्वेश्चंस को डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व करवाया था, आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं आप यूज करेंगे। आ जाइए, क्या बोला था उन्होंने, ये देखो, हाँ सर, यस, ये देखिए ये आपका s है, -3,0 बोलना है x1 y1, ये आपका t है, यहाँ पर आप लिखेंगे 3,0, ये रहा x2 y2, m आपका मिड पॉइंट है, दिस इज m, ठीक। अब m की वैल्यू 0 आनी चाहिए ना, दिस इज 0,0, 0,0। चलिए, आप x की वैल्यू आपको 0 आना चाहिए और y की वैल्यू 0, इसका मतलब सेटिस्फाई होगा कि m इज अ मिड पॉइंट ऑफ st, अदरवाइज m सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर x की वैल्यू, अच्छा फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, सो x इज इक्वल टू, सर x1 की वैल्यू कितनी है -3, x2 कितना है +3 डिवाइडेड बाई 2, सो x इज इक्वल टू 0/2। ओके, x इज इक्वल टू 0। दूसरा हम लोग बात करेंगे y की, सो y इज इक्वल टू क्या आएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, y कितना आ रहा है 0/2, वाव, y 0, यानी कि जो m आपका है वो x, y एंड m के कोऑर्डिनेट्स मिले 0,0। ओके, मतलब प्रूफ हुआ। तो पिछली बार हमने प्रूफ किया था जो फॉर्मूला था आपका डिस्टेंस फार्मूला का, वो डिस्टेंस फार्मूला का फॉर्मूला यूज करके ही हमने यहां पर निपटाया है, यस। ओके, तो सिमिलरली ऐसे ही मतलब मिड पॉइंट आपके वो वाले कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, तब जाके m इज अ मिड पॉइंट ऑफ st आप यहां पर लिख सकते हो। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल आप सॉल्व कर सकते। अब देखिए मैं शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने वाला हूं, ये देखिए 0 + 4 x में 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू, बोलो कितना आ रहा है 2, 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, बोलो कितना आ रहा है 2, y की वैल्यू, सो y इज इक्वल टू, सुनो 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, सो y की वैल्यू कितनी मिली 5। तो यहां पर ये x है और ये y है मिड पॉइंट, तो ये x की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2, y की कितनी है 5, सो दिस m इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ st, यहां पर m इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ st। शॉर्टकट मेथड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऑलराइट, यस सर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको, और एक मैं बता दूं आप लोगों को, आइए
अच्छा सर यस कितना है, यस की वैल्यू बोलो -8,7, 8,7। सर ये 6,-3, 6,-3 बोलो क्या है, टी। एक्स निकालें, अजय -8 + 6, -8 + 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका एक्स है। सो -8 + 6 होगा -2, -2/2 दैट इज -1। ये 7 - 3, ये देखिए y -7 प्लस, और यह अच्छा 7 प्लस है तो 7 - 3/2 यानी कि 4, राइट, यानी कि 4/2 1। तो मिड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है 0 का -2, तो ये भी आपका मिड पॉइंट नहीं है। M इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ST। चाहे आप डिस्टेंस फार्मूला से करो या फिर आप मिड पॉइंट फार्मूला से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर, आ जाइए। ये सवाल काफी पेचीदा है, मतलब लगता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप डरो मत। इस क्वेश्चन को हम लोग पानी पानी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो कूल एंड रिलैक्स्ड। सिर्फ पहले क्वेश्चंस को समझ लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे करना क्या है। ऑलराइट, यस सर। द मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट है ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब आपको एक ABC ट्राइंगल लेना पड़ेगा, इनके मिड पॉइंट्स मान के चलो आपके ये रहे, दिस इज साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल है, हाँ सर, ठीक है, ओके। ट्राइंगल आपका ABC है, दिस इज A, ओके, दिस इज B एंड दिस इज C, डन। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, E, F are, मतलब D इज ए मिड पॉइंट, मतलब ABC D, E, F, यहां पर हम लोग ले सकते हैं D, ओके, मिड पॉइंट। यहां पर हम लोग ले सकते हैं E, और यहां पर हम लोग ले सकते हैं F। D के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 5,1, दिस इज 5,1। E के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 6,5, 6,5, और यहां पर है F के कोऑर्डिनेट्स दैट इज 0,3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C, A, B एंड C। तो A के निकालना है तो यहां पर आप लोग कह सकते हो x1, y1। B है, आप कह सकते हो x2, y2। C है, कह सकते हो x3, y3। तो ये था गिवन डेटा जो आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। अब करना क्या क्या है। मिड पॉइंट बोले तो डिस्टेंस सेम होगा, फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पूरे ईमानदारी के साथ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट ईमानदारी के साथ, बिल्कुल भी वहां पर चीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं है, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। x1 निकालना है। यहां पर आप ये कह सकते हो ये जो D है आपका मिड पॉइंट ऑफ AB है, राइट। तो यहां पर मतलब कह सकते हो सिंपल, व्हाट इज A, x1, y1, और दूसरा B बोलो क्या है, x2, y2। और ये जो आपका D है यहां पर, अरे यार हम लोग वैसे निपटाएंगे क्वेश्चंस को, है ना। सुनो, ये जो आपका A है बोलो क्या है, x1, y1। फिर यहां पर बोलो आपका B है, उन्होंने लिखा है x2, y2। और ये आपका D है, दैट इज D है 5,1, 5,1, ओके, डन हो गया, ठीक है। ये रहा आपका मिड पॉइंट। D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट। सो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। अब सुनो सब लोग, गाँव वालों, क्लास वालों, सब लोग इधर ध्यान दो। आराम आराम से अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन पानी पानी होने वाला है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका आराम आराम से होना चाहिए, है ना। यस सर। बेसिक फॉर्मूला क्या रहेगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, यहां पर मैं लिखूंगा सबके लिए। x इज इक्वल टू आएगा x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू आएगा y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा बेटा x इज इक्वल टू,
ये आपका x1 प्लस x2 बाई 2, ये x है और ये y। x की वैल्यू बोलो 5, x1 कितना है x1, x2 कितना है x2, ये रहा 2 आएगा इधर। सो 10 इज इक्वल टू बोलो बेटा x1 प्लस x2, इक्वेशन नंबर 1। फैंटास्टिक सर, मजा आया। हम लोग फाइंड करेंगे बेटा y कोऑर्डिनेट्स। y के कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, y इज इक्वल टू सिंपल y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y की वैल्यू बोलो कितनी है 1, y1 को y1 लिखना है, y2 को y2 लिखना है 2। सो 2 इज इक्वल टू आप लिखेंगे y1 प्लस y2, दैट इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो x1 प्लस x2 आया है आपका 10, y1 प्लस y2 बेटा आपको मिला है 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सिमिलरली आप लोग यहां पर f इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, एक एक करके लेते हैं आराम से। चलो आइए, b की वैल्यू होगी x2 y2, यस आराम से करेंगे, बिल्कुल भी आप डरेंगे नहीं। b की वैल्यू बोलो कितनी है, ओके b बोलो कितना है x2 y2, c बोलो क्या है x3 y3, और ये क्या है बोलो दैट इज f, कितना बोलो 0,3। f की वैल्यू बोलो कितनी है 0,3। अच्छा ये आपका क्या रहेगा x, y, ठीक है, तेरी मेरी यारी। x अगर आप निकालना चाहते हो तो x का झमेला होगा, दैट इज x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली तुरंत हम लोग y की भी बातें करेंगे, यस चलो अब सुनो बेटा, ये y की भी बातें करना है। सो y इज इक्वल टू लिख सकते हो y1 प्लस y, अच्छा x2 प्लस x3 यहां पर वैल्यूज है ना, x एडिशन ऑफ x कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, खत्म। वैल्यूज को पुटअप करना सीखो, जल्दी करना है पुटअप, कम ऑन। x की जगह पर 0, सो 0 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, 2 आएगा इधर। सो 0 इज इक्वल टू x2 प्लस x3, इक्वेशन नंबर 3। 0 इंटू 2 0, ओके यहां पर देखिए y की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू सिंपल y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आएगा इधर। सो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू y2 प्लस y3, और 6 इज इक्वल टू आएगा y2 प्लस y3, इक्वेशन नंबर 4। ओके सर, ओके डन, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे, और भी है हमारे पास। E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, AC ले लो AC, अच्छा AC, यस खींचो AC, कहां गया AC, दिस इज A, बोलो क्या है x1 y1, C बोलो क्या है x3 y3, कौन सा पॉइंट है E की वैल्यू कितनी है बोलो 6,5। ध्यान दे रहे हो कि नहीं, लिख के लेना पड़ेगा 6,5, फैंटास्टिक, दिस इज 6,5, ये x ये y, ठीक है। आ जाइए, जो कि जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, लगा दो फार्मूला मिल जाएगा आंसर, लगा दो फार्मूला मिल जाएगा आंसर। ओके x इज इक्वल टू आ रहा है बेटा x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, एडिशन ऑफ x कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाई 2। x की वैल्यू कितनी है बोलो 6 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू बोलो x1 प्लस x2, वाओ, तो 12 इज इक्वल टू आया x1 प्लस x2, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। ओके हाँ सर, मजा आया। फिर हम लोग y की वैल्यू करेंगे सेम y, एडिशन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स दैट इज y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। y की वैल्यू कितनी है बोलो 5 इज इक्वल टू ये y1 प्लस ये y3 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 इज इक्वल टू y1 प्लस y3, इक्वेशन नंबर आप यहां पर ले सकते हो 6। ओके डन। अब होता है नेक्स्ट लास्ट, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, ठीक है। सब इक्वेशंस एक फ्रेम में लिखेंगे, ऑल इक्वेशंस। आ जाइए, बोलो इक्वेशन पहला क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, यस, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10,
y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आ जाइए, राइट। x1 प्लस x2 कहाँ गया, हाँ, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। बाद में गफलत होना नहीं चाहिए, ठीक है। सिमिलरली यहां पर देखिएगा x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, बोलो कितना आ रहा है 0, और y2 प्लस y3 बोलो कितना आ रहा है बेटा 6। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है और ये इक्वेशन नंबर 5। लास्ट दो, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 12 एंड y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 4 5 1 2 3 4। ये रहा 5, राइट। 4 के 1 2 3 4 1 2 1 2 3, अरे यार ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। सॉल्व करेंगे, ठीक। x1 x2 और ये x3, पहले x1 x2 और x3, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 की हम लोग बात करेंगे, राइट। ओके सर, वहां से x2 नहीं तो x3 निकल के आएगा, ओके यस। फ्रॉम थर्ड, चलिए कम ऑन, फ्रॉम थर्ड। सर फ्रॉम थर्ड में क्या है, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, तो x2 की वैल्यू कितनी है -x3। पुट इन फर्स्ट। कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग सॉल्व कराएंगे ना। अच्छा, तो x1 प्लस x2, x2 प्लस x3, नहीं, ये गलत होगा ना, ये गलत होगा बेटा, क्योंकि यहां से x1 और x3 दोनों फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं। x2 x3 और कहां पर देख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। यस, बताओ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हाउ इज दैट पॉसिबल। x3 की वैल्यू x2 की वैल्यू x2 मतलब होगा नहीं ना वो। x1 x2 x2 x3 y2 y3 y1 y3 कैसे होगा, ये नहीं होगा ना। वो भी कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर x2 यहाँ पर x3 पुट करेंगे तो x3 x2 हो जाएगा। अच्छा, एक काम करते हैं, जो कुछ भी किया है पुटअप करेंगे। चलो, पुट इन फर्स्ट में पुट इन फर्स्ट, ठीक, आ जाइए। पुट इन फर्स्ट क्या है आपका, एक बार देख तो लें क्या होता है, देख तो लें। व्हाट इज फर्स्ट, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। ये आपका फर्स्ट है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। x1 को मुझे x1 लिखना है, प्लस को मुझे प्लस लिखना है। x2 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, -x3 इज इक्वल टू 10। तो x1 ये -x3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। हाँ, इक्वेशन नंबर आएगा आपका 7, ठीक। अब यहां पर और कुछ होता है क्या, देखो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, ओके। इतना काहे डिफिकल्ट करके जाना है, इन दोनों को तो सॉल्व करेंगे, और फर्स्ट एंड फोर्थ को हम लोग सॉल्व करेंगे। आ जाओ, कहाँ गया रे, फर्स्ट एंड फोर्थ को बाद में, ये यहां तक ठीक है, ठीक है, रहने दो। फ्रॉम थर्ड, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। आ जाओ, ये तो लिखना ही था, जरूरी था, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 7। आ जाओ बेटा, करना क्या है, कैसे सॉल्व करें। यहां पर x1 x2, यहां पर भी x1 x2, इन दोनों को 1 एंड 4 को एक काम करते हैं, फ्रॉम 1 बोलेंगे और 10 में पुट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम 1, सो x1 प्लस x2 आएगा 10, तो x1 इज इक्वल टू आ रहा है 10 माइनस x2। पुट इन 5, x1 प्लस x2 12 है, राइट। x1 प्लस x2 12 है, तो x1 की जगह पर आप ये लिख सकते हो। सवाल थोड़ा पेचीदा है लेकिन मजा आएगा। सुनो, मैंने इक्वेशन नंबर 3 से हटाया, x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 0,
x2 कितना हुआ -x3। तो मैंने चेक करा कि दोनों वेरिएबल सेम किन इक्वेशंस में है, दो वेरिएबल सेम किन इक्वेशंस में है। यहां पर x1 x2 10, यहां पर x1 x2 12। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको आसान लगेगा, राइट। इसलिए मैंने दो इक्वेशंस को ले लिया और फिर पुट करना है वैल्यूज। तो चलिए करना क्या है देखिए, अब प्लस को मैंने प्लस लिखना है। x1 की वैल्यू कितनी है 10 - x2, और यहां पर आएगा x2 = 12। अरे यार क्यों गलत हो रहा है ये, x1 + x2 = 10, x1 = 10 - x2 बराबर। तो मेन तो फॉर्मूला x1 + x2 कहाँ जा रहा है, कहाँ पर गलती हो रही है, ठीक है। x1 + x2 10, x1 + x2 = 12। तो दोनों सेम है, नहीं होगा जाएगा। x2 की वैल्यू कितनी है -x3। वापिस इक्वेशन की बात चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। इक्वेशन सही है, इक्वेशन सही है। एक बार बताऊं, x1 + x2 10, y1 + y2 2, x2 + x3 0, ठीक है। 12 = x1 + x3। या हो, यहां पर हमारा मिस्टेक हुआ है, इसलिए तो सवाल सही नहीं आ रहा था, ठीक है। आ जाओ x1 और यहां पर देखो 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 देखो, यस x1 और ये x3 है, यहां पर x3 है, और जाके यहां पर x1 + x3 दैट इज 12। वो आपका 5 का है x1 + x3, ये देखिए 12, y1 + y3, x1 x2 x2 x3 ओके। अब इक्वेशन सही है, अब सॉल्व कर सकते हो। डन, आ जाओ पीछे। हाँ ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 कहाँ गया ले, हाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x2 = क्या है -x3, x2 = क्या है -x3। कहां पर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करो, ठीक है। पुट इन 5, x1 + x3 = 12, पुट इन 5, पुट इन 5, सो x1 + x3 = 12। आप इसे देखो एक बार, x1 + x3 = 12, x1, अच्छा चलिए x1 + x3 = 12 डन। या फिर आप लोग x2 की जगह पर चलो ना, x2 की वैल्यू पुट करेंगे, x1 + x2 = 10 फ्रॉम पुट इन फर्स्ट में पुट करो, फर्स्ट। चलिए x1 + x2 = 10, तो x1 को मैंने x1 लिखा, प्लस को प्लस, ये रहा आपका -x3 = 10, फिर x1 - x3 = 10, इक्वेशन नंबर ये आएगा आपका 8 इक्वेशन। हाँ सर, अब क्या करते हैं, इसको हमने इस यहां से उठाया, अब यहां से, अब फ्रॉम 5 x1 + x3 = 12, फ्रॉम 5 x1 + x3 = 12, तो x1 कितना आएगा 12 - x3, पुट इन 8, हो गया, राइट। चलो शुरू करते हैं भाई, ओके। चलो क्या करना है, 8 x1 को, इस x1 की जगह पर 12 - x3, ओके x1 की जगह पर 12 - x3, x1 की जगह पर 12 - x3, फिर माइनस लिखना है, फिर -x3 = 10, ठीक है। चलिए ओके डन। तो ये 12 - 2x3 मतलब -x3 -2x3 = 10, तो ये 12 - 10 = 2x3,
तो 2 इज इक्वल टू आएगा 2x3। फैंटास्टिक, x3 की वैल्यू आई 1, x3 की वैल्यू आई 1। वापस से देखते हैं क्या है क्या नहीं। जहां पर x1 है वहां पर लिखेंगे 12 माइनस x3। तो पुट x3 यहां पर आप लिख सकते हो, पुट इन 7। चलिए x2 इज इक्वल टू माइनस x3 मतलब 1, x2 की वैल्यू क्या आई -1। सो आप x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना था 10। तो x1 ये कितना है -1 इज इक्वल टू 10। x1 की वैल्यू कितनी आएगी 10 प्लस 1, x1 कितना आ रहा है 11। x1 11, x2 -1, x3 1। तो ये रहा। सिमिलरली इन इक्वेशंस का यूज करके आप लोग y1, y2, y3 निकाल सकते हो और यहां पुट कर सकते हो। ये काम आपका है, टास्क है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको शेयर करूंगा, ठीक है, बता दो, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, आप सॉल्व करेंगे। यस, तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। तब तक सी यू देन, बाय बाय।